वो कि वोटर आप भारतीय जनता पार्टी की और वो वोटर भाजपा के होंगी। कैडर सारी बना। लेडीज हमारी हैं, अपनी जिन जिनको बनाया है, पूछ पूछ के बनाया है, दिल से बनी है वो अपनी अपनी। माना जा रहा है कि आप संगठन अगर आपको चुनाव लड़ाएगा, धन बल की अभी आवश्यकता होती है, तब जाकर के चुनाव लड़ा जाता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं आप? पूंजीपति नहीं हूँ, पर एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। और मैं अपने आदरणीय भैजी धामी जी से, मैं गढ़वाली भी बोल सकती हूँ, मैं उनसे अनुरोध कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गढ़वाली में आप अनुरोध कीजिए। भैजी धामी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं छोटी भूली चूँ की, और मैं अगर वो टिकट दे दिया तो मैं नगर निगम की सीट दें 100%। अभी तक जितने भी कैंडिडेट से हमारी बात हुई, सभी कैंडिडेट्स ने बताया कि भाई मैं ये कर दूंगी या ये कर दूंगा, ये डिस्कशन हुआ, और आप कह रही हैं कि अभी मैं बता भी नहीं सकती। बिल्कुल, क्योंकि मैं ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर लाऊंगी। डबल इंजन वाली सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लाकर ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा उन योजनाओं को यहाँ लागू करके उनकी सारी कमियां दूर करूंगी। मैंने आपसे ये बोला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अगर सावित्री मंगला को संगठन चुनाव लड़ाता है तो वो इस मिथक को तोड़ के दिखाई। अगर सावित्री मंगला जी को टिकट नहीं होता तब तो भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कंधे से कंधा मिला के अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करूंगी। नगर निगम चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है और अब जो है बात ये आ गई कि टिकट किसको होगा। रुड़की नगर निगम की बात करें तो दावेदार बहुत हैं, लेकिन उन दावेदारों में प्रबल दावेदारों की भी संख्या थोड़ी सी अलग अलग है और सबके कैलकुलेशन अलग है कि भैया हमारी दावेदारी सबसे मजबूत है। सवाल ये भी हो जाता है कि अच्छा जिसकी दावेदारी मजबूत हो चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, निर्दलीय लड़ेगा, पार्टी से लड़ेगा, लड़ाएगा कौन कौन नहीं लड़ाएगा, सारी बातें होती हैं। और अभी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की दावेदार सावित्री मंगला जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। धन्यवाद अखिलेश भाई जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आपकी ये दावेदारी है और सीट महिला हो गई है, महिला सीट होने के बाद आप ये निकल करके आया कि आप एक मजबूत दावेदार के रूप में आ रही हैं, टिकट की संभावनाएं भी लग रही हैं। सबके अपने अपने कैलकुलेशंस हैं, जितने भी मैं देखता हूं 33 लोग 34 लोग का जो नाम है, सबके अपने पैरामीटर्स हैं और हर कोई अपने पैरामीटर्स पे ये सेट मान करके बैठा हुआ कि टिकट इन्हें होने वाला है, इन्हें होने वाला है। आपको क्या लग रहा है फिलहाल पूरा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी क्योंकि आपने मुझे आज ये मौका दिया, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, तो मैं दावा तो नहीं ठोक सकती। संगठन से आवेदन की गुहार लगाई है और मैं अपने संगठन को सर्वोपरि मानती हूँ, क्योंकि वह अपने कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं करता। ये कभी भी निराश नहीं करता? कभी भी नहीं किया। मुझे विभिन्न पदों पर विभूषित किया है उन्होंने। महिलाओं को इस बार जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, उन्होंने महिलाओं की 33% भागीदारी दी है। उससे पहले से वो महिलाओं को आगे आने के लिए हमेशा से अग्रसर रहते थे। बहुत कार्य किए उन्होंने, योजनाएं सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की। मैं यहाँ आपको योजनाएं गिनाऊंगी तो आप मुझे कहेंगे बस बहुत हो गया, आप जाइए। लेकिन सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का चुनाव में भागीदारी, बड़े बड़े पदों पर उन्हें आसीन करना, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की ही देन है। पीछे बैठे कार्यकर्ताओं को कब अर्श से आसमान तक पहुंचा दें, वो क्वालिटी भारतीय जनता पार्टी में है। और मुझे गर्व है कि मैं इस पार्टी की 20 सालों से कार्यकर्ता हूं और कर्मठ कार्यकर्ता हूं, क्योंकि संगठन सर्वोपरि होता है मेरे लिए और मैं संगठन में रची बसी। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि ये जो पार्टी है किसी को निराश नहीं करती। अभी ठीक 5 साल पहले अगर थोड़ा से चले जाएं हम, तो इसी पार्टी से निराश होकर कुछ लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़ लेते हैं। देखिए, मैंने और वो चुनाव जीत भी जाते हैं। बिल्कुल तो सही कहा। पार्टी ने सही चयन नहीं करती, पार्टी कभी कभी सही चयन नहीं करती, ऐसा भी है। मैं इस बात को एग्री नहीं करूंगी। हाँ, सब लोगों की आकांक्षाएं होती हैं। हाँ, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। मैं भी जैसे टिकट चाह रही हूँ तो और लोग भी टिकट चाह रहे होंगे। संगठन का एक पैरामीटर होता है, वो अपने स्वयं अपने आप कभी निर्णय नहीं लेता, उसकी एक टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क में जो खरा उतरता है टिकट उसको मिलता है, और वही कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है जो संगठन की नजर में होता है। अब मैं कहने लगूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हूं तो मेरा टिकट थोड़ी हो जाएगा। टिकट कार्यकर्ता के रूप में भाजपा तय करती है। हर कार्यकर्ता को वो पूरे उसका मंथन होता है, पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। अब आप देखिए, टिकट की दावेदारी के लिए पहले आवेदन, फिर पहले जिलाध्यक्ष जी को, चुनाव प्रभारी को, चुनाव अधिकारी को, फिर रायशुमारी करने के बाद फिर प्रदेश में जाता है, फिर वो दिल्ली जाता है। तो आप देखिए कितनी प्रक्रियाओं से निकल कर वो व्यक्ति का नाम
जिसका नाम आता है वो वहां तक पहुंचता है। तो आप लेकिन कैसे कई कह बार सकते लेकिन हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टी टिकट उन्हें भी दे देती है जो तुरंत पार्टी में आए हुए रहते हैं। पार्टी टिकट उन्हें भी दे देती है, जैसे अगर हम इधर ही बात कर लें, थोड़ी दिन मंगलौर चुनाव की बात करें तो तुरंत आए थे, है ना। आप ये देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भले ही वो बाहर से थे। हम्म भाजपा इतने साल से मंगलौर की सीट नहीं जीत पाई थी। हाँ उसका मन था इस बार हमारा कि हम इस सीट को निकालेंगे। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए था। प्रदेश ने राष्ट्रीय लेवल से जिसका नाम डिसाइड हुआ, तभी तो भड़ाना जी आए ना। कुछ तो उनमें क्वालिटी होगी ना, इसलिए उनको टिकट दिया। अच्छा बताइए, अभी की जो सिचुएशंस हैं, अगर हम पूरे चुनाव की, अगर हम रुड़की नगर निगम की बात करें, सबके अपने अपने विजन्स होते हैं। अभी लास्ट का जो टेन्योर गया वो बहुत ही कम समय का रहा, 3.5 साल के आसपास, मैं समझता हूँ 3.5-4 साल के आसपास जो है गौरव गोयल जी अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यशपाल राणा जी बल्कि 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। तो ऐसी कंडीशंस में आपको लगता है कि भाई बीजेपी का व्यक्ति, क्योंकि वो भी बीजेपी के थे, बीजेपी का व्यक्ति क्या नगर निगम संभाल नहीं सकता, या ना संभालने के पीछे कारण क्या है, और आप अगर आती हैं तो आप कैसे संभाल पाएंगी? देखिए, अगर मैं नगर निगम में आती हूँ तो नगर निगम में जो पहले हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहती। क्या सिचुएशन थी उस समय, मैं नगर निगम में नहीं थी। मैंने ना उनको फेस किया, गौरव गोयल जी ने फेस किया, उनका अपना डिसीजन था। भारतीय जनता पार्टी में वो आए थे, डबल इंजन की सरकार थी, वो ट्रिपल इंजन की सरकार जो बनानी थी वो उस पर खरे नहीं उतरे होंगे, इसलिए वो गए। मैं तो अपने को उनसे कम नहीं आंकूंगी। मैं तो वही पुरानी पहचान नगर निगम रुड़की में जैसे कार्य होते थे, जो मोदी जी की योजनाएं के थ्रू, जो उनके बनाए हुए जितनी भी योजनाएं हैं वो नगर निगम में कैसे लागू होंगी और उनका कैसे निवारण होगा। जो लोगों की जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं हमसे, अब सब बोल रहे हैं कि जल भराव होता है, जाम लगता है। पहले रुड़की कितना छोटा था, हाँ, अब बढ़ा ना, बढ़ा। और अब हम जब आएंगे तो कुछ और भी बातें फेस करनी होंगी ना हमें। तो उसका जो निवारण होगा वो तो तभी होगा ना जब मैं बोर्ड में बैठूंगी। मैं अभी आपको कैसे वायदा कर दूं कि मैं उसको दूर कर दूंगी? पहले मैं उसको देखूंगी ना, पहले मैं उसके बारे में सारा। अभी तक जितने भी कैंडिडेट से हमारी बात हुई, सभी कैंडिडेट्स ने बताया कि भाई मैं ये कर दूंगी या ये कर दूंगा, ये डिस्कशन हुआ, और आप कह रही हैं कि अभी मैं बता भी नहीं सकती। बिल्कुल, क्योंकि मैं ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर लाऊंगी। डबल इंजन वाली सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लाकर ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा उन योजनाओं को यहाँ लागू करके उनकी सारी कमियां दूर करूंगी। ये बात जो है डिस्कशन में कहा जाता है कि हम ये कर लेंगे, हम कुछ बेहतर काम कर सकते हैं, हम कुछ बेहतर काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो साफ तौर पर आप कह रही हैं कि जब आएंगे फिर हम देखेंगे, तब व्यवस्थाएं बनेंगी। अच्छा, पूरा जो चुनाव है, अगर हम पूरे रुड़की क्षेत्र की हम बात करें, रुड़की नगर निगम की बात करें, तो बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, कांग्रेस से भी जो लड़ने वाले हैं, और वो लोग अलग अलग तरीके से कैपेबल हैं। जैसे माना जा रहा है कि आप संगठन अगर आपको चुनाव लड़ाएगा, धन बल की भी आवश्यकता होती है, तब जाकर के चुनाव लड़ा जाता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं आप? देखिए, मैं एक बहुत छोटे परिवार से निकली हूँ। मैं पूंजीपतियों का बराबरी नहीं कर सकती। मुझे अपने संगठन पे विश्वास है, आदरणीय मोदी जी पे विश्वास है। और मैं आपको बता दूं पहले कि मैं गढ़वाल मूल की ब्राह्मण परिवार से हूँ और वैश्य जाति में 32 साल से मैं निवास करती हूँ। मेरे पिता राजपूताने में रहते थे, पंडित पीताम्बर दत्त शर्मा भट्ट लिखते थे वो, तो मैं गढ़वाल मूल की हुई। और मेरे जो ससुर हैं वो सिविल लाइंस में स्वर्गीय लाला रामनाथ जी हैं। तो मैं 3 समीकरण साध रही हूँ, अकेले अपने बल पर टिकट मांग रही हूँ। ना तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, कोई कह रहा मैं संघ से हूँ, मेरे ससुर या मेरे पिता संघ में थे और मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, पूंजीपति नहीं हूँ, पर एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। और मैं अपने आदरणीय भैजी धामी जी से, मैं गढ़वाली भी बोल सकती हूँ, मैं उनसे अनुरोध कर सकती हूँ। बिल्कुल गढ़वाली में आप अनुरोध कीजिए। भैजी धामी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं छोटी भूली चूँगी और मैं अगर वो टिकट दे दिया तो मैं नगर निगम की सीट ने 100% पार कर लिया। अच्छा, आदरणीय भाई जो मेरे अध्यक्ष हैं वो मेरी ही जाति के हैं, मैं यहाँ जातिवाद नहीं लाना चाहती। आदरणीय भट्ट जी, अपनी छोटी बहन, मैंने गढ़वाल में रहकर धारे से पानी भी लिया, गोरू भी चराए और घास भी काटे। और मैं तो पता चल मैं किस सिचुएशन में से
निकली छो। और मैं रुड़की माँ एक उत्तराखंडी परिवार सन 70 बेटे बनियों का बीच में रह के पली छे। और मैंने अपनी माँ बचपन में ही खो दी थी, तब भी देसी कहते हैं हमारी बात भाषा मत देसी कहना नहीं थे। अब तो सब उत्तराखंडी हो गए, पर मैं देसी जनों के बीच में रह के भी पली हूँ। और मैंने उनको प्यार भी पाए, आशीर्वाद भी मिली मैं थे, तभी तो मैं वैसे परिवार में गए। और वक्त बेटे मैंने अपने परिवार ते इस तरह रखूँ, वो देसी परिवार में ते इतनो प्यार दिनूं कि आज मैं अग्रवाल परिवार की शान और आन और बान हूँ। हाँ, गढ़वाल मतलब पूरे इस परिवार की जो है आन बान शान बन गई हैं आप। और सबका अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने कहा कि भाई गढ़वाली में आपने ये भी कह दिया कि धामी जी आप टिकट दीजिए और वो सीट 100% निकाल करके रहूँगी मैं। और चूंकि आपने कहा कि भाई जाति हम लेकर के नहीं आएंगे राजनीति में, लेकिन क्या है कि राजनीति जो है जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत चलती है। अब मैं आपकी बात रोक के बोल दूं, मेरे आदरणीय सांसद बड़े भाई जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी तो गढ़वाली सन। हाँ बिल्कुल। देसी में उन सांसद पद लेनी बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता छूँ, तो मैं भी तो बड़ू पद ले सकती हूँ ना। भाई सही बात है, जब बड़ा पद है एक जाहिर सी बात है। मैं तो कह रहा हूँ जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को अपना जो है पद मिलना चाहिए। आपने कभी ये नोटिस किया कि कभी किसी भाजपा में ही, भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं, कि किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया गया हो और नेशनल लेवल पे चला गया हो? सिंपल सी कोई कार्यकर्ता, कोई जिक्र है? देखिए मेरी भाजपा है, ये एक जमीन के कार्यकर्ताओं को सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। मेरे तो आदर्श सीतारमण जी हैं। आप देखिए वो चुनाव लड़ी, संगठन के बल पर लड़ी, आज वो मेरे देश की सत्ता को संभाल रही है। तो उसमें मैं भी एक भागीदारी देना चाहती हूँ कि मैं भी संगठन से अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि मेरी ऐसी आशा है कि मैं संगठन को सर्वोपरि मानती हूँ। मैं धन बल से चुनाव नहीं जीतूंगी, मैं कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतूंगी। अच्छा चलिए, एक बिल्कुल आप इमोशनल भी हो रही हैं। मेरा सवाल ये है कि टिकट की अपेक्षाएं इच्छाएं सबकी हैं जी, और बहुत से लोग हैं, सबका अपना संगठन से जुड़ाव का ये जो रिश्ता है, उस रिश्ते को प्रकट करने का सबके भाव अलग अलग हैं। और ये भी हो सकता है कि चलो हम तब से हैं, हम अब से हैं, हम अब से हैं। जी जी, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन क्या है कि पार्टी कई बार, जैसे आपने कहा कि भाई गौरव गोयल को टिकट नहीं दी थी पार्टी ने, गुप्ता जी को टिकट दिया, किसी और को भी टिकट दे सकती थी पार्टी। हर पार्टी का आकलन है। लेकिन यहाँ का जो हिस्ट्री है वो निर्दलीय का रहा है अभी तक। आगे क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे पूरे चुनाव में। अगर टिकट इनकेस भाजपा आपको नहीं देती है जी, किसी और को देती है, कहीं और टिकट चला जाता है, तो इन दैट कंडीशन कुछ आपने सोचा हुआ है कि आप? देखिए, आप जो कहना घुमा के चाह रहे हैं, मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगी। मेरा संगठन मुझे दृढ़ता से चुनाव लड़ाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो इसलिए मैं अपनी बात पे डिगी हुई हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पद मिलते हैं, टिकट मिलता है, लोग बाग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को इस बार तोड़ने वाली है। आप हर बार कह रहे हैं ना इंडिपेंडेंट जीतता है, मैं इस बार आपको विश्वास दिला रही हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना मिथक तोड़ेगी लोगों का कि ये यहाँ पर भाजपा का मेयर बनेगा ही नहीं। ये दावा तो कांग्रेस पार्टी का भी है, ये दावा तो पूजा गुप्ता भी कर रही हैं, सृष्टा राणा भी कर रही हैं, अन्य जो बेबी खन्ना जी भी कह रहे हैं। भाजपा का मिथक तोड़ने का दावा तो कोई कर ही नहीं सकता मंगला के अलावा। नहीं, मतलब भाजपा का मिथक तोड़ना एक अलग विषय है, लेकिन बात यह है कि पार्टी को लेकर के हम बात करें तो कांग्रेस के लोग भी तो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं इस बार हम जीतेंगे। मैंने मतलब जीतने हारने की बात ही नहीं बोली। मिथक तो टूटेगा नहीं, मिथक टूटेगा उस चीज का कि लगातार यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीत करके आया है, उसकी बात। लेकिन उस कंडीशन में वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी तो जीतेगी भी नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, हर पार्टी का जो अपना कार्यकर्ता होता है वो अपने को करता है ना। मैंने तो आपको सबकी बात बता दी ना, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने आपसे ये बोला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अगर सावित्री मंगला को संगठन चुनाव लड़ाता है तो वो इस मिथक को तोड़ के दिखाएगी। अगर सावित्री मंगला जी को टिकट नहीं होता तब तो भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कंधे से कंधा मिला के अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करूंगी। भाजपा जीत जाएगी फिर? यस, ऐसा नहीं होता, कार्यकर्ता के बल पे जीतता है भाजपा। यशपाल राणा जी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कही कि
भाजपा में इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो 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 टिकट जी। मांग रहे हैं। जी यहाँ तो राजेंद्र चौधरी जी जो उनके अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी एक का टिकट नहीं हुआ, जी किसी भी एक का टिकट नहीं हुआ, जी तो बाकी जो 33 हैं, बाकी जो 30 बचेंगे, वो तो अंदर से किसी और को सपोर्ट करेंगे। ये आपकी गलत फहमी। उनका कहना है। वो किसी के कहने पे भाजपा कार्यकर्ता बात नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्यों? कार्यकर्ता के रूप में काम सपोर्ट तो करता है। करता ही है ना। अगर मान लीजिए टिकट जो है मुझे नहीं हुआ या मेरे किसी मनपसंद को नहीं हुआ, तो बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो इंटरनली नहीं, मेरी आत्मा आंतरिक नहीं तौर कह पर बगावत करते हैं और सपोर्ट किसी और करते हैं, कहीं और करते नहीं, हैं, मेरी अंतरात्मा ये नहीं कह रही, क्योंकि वो सारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के जो टिकट की दावेदारी कर रहे जो हैं। दावेदारी कर वो रहे हैं। बाहर से नहीं आए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक अंग है। और ये प्रक्रिया है, टिकट मांगने का दावा सब कर सकते हैं, आवेदन सब कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये ऐसा कमल का फूल है कि ये सबको समाहित कर लेता है। उसकी पंखुड़ियां अलग अलग हो सकती हैं, जब वो बंद होता है तो वो सब एक कमल का फूल खिलता है। चलिए, एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो भी चुनाव जीतेगा वो रुड़की की प्रथम महिला मेयर होंगी। यस, तो ये खिताब कौन जीतने वाला, ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी। और मैं समझता हूँ कि पार्टी जिसको टिकट देगी वो कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी और मजबूत प्रदर्शन करेगा ही करेगा। प्रदर्शन नहीं करेगा वो। हाँ, वो प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर बनेगा वो संगठन के बल पर बनेगा, तो संगठन की पहचान तो पहले से ही भारी है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी उसके आगे लिखा है, तभी तो उसकी सारी शक्ति तो भारतीय जनता पार्टी के कमल में निहित हो गई। तो वो शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, वो तो सीधा मेयर बनाकर बिठाएगा, सीधा। यस। लेकिन देखिए, जब सरकार भाजपा की हो, जी, स्टेट में, सेंटर में, विधायक भी भाजपा के स्थानीय विधायक, फिर भी अगर कोई कमियां रह जाती हैं या कोई कमियां दिखती है, तो ऐसे कंडीशन में ये फिर भाजपा को लोग वोट क्यों देंगे या भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए? फिर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बड़ी उसमें सब सदस्य बन चुके हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, इस बार कोई भी एक घर ऐसा नहीं छूटा जिसमें कि सदस्यता नहीं लियो। होड़ मची थी सदस्य बनने के लिए, घर घर हम लोग गए हैं, लोगों ने कहा हमारी सदस्यता नहीं मिली हमें, हमने उसको वहीं पर उन्हीं के मोबाइल से, आपको मालूम है इस बार का प्रोसेस, घर घर का एक एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी को अपनी सदस्यता दे रहा है, तो क्या वो आहुति नहीं देगा? हमने हवन कुंड तो तैयार कर लिया ना, उसमें आहुति देने का काम वो सदस्य करेगा जो सदस्यता ग्रहण कर चुका है भारतीय जनता पार्टी की। वो तो जो सदस्यता ग्रहण कर चुका है वो 100% है कि वोट जो है भाजपा को जाएगी, भाजपा को देगा। यस, मतलब मिस कॉल करके कोई सदस्य बन गया वो भाजपा को मिस वोट। कॉल करके नहीं, आप गलत कह रहे हैं। पूरा एड्रेस लिया गया है, पूरा कॉन्फिडेंस में लेकर सदस्य बनाया है। ऐसे नहीं कि उसका नंबर लिया और मिस कॉल दे दी, उसका नाम लिया है, उसका पूरा एड्रेस लिया है, मोबाइल नंबर लिया है, बाकायदा उसमें OTP आया है, उसकी मर्जी से लिया गया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? फर्जी कोई नहीं बना है, फर्जी कोई नहीं बना। कोई नहीं बना है फर्जी। मैंने बनाई है महिलाएं, 300 महिलाएं मैंने सदस्य बनाई हैं। आप किसी को भी फोन करके पूछ लीजिए और वो कि आप भारतीय जनता पार्टी की और वो वोटर भाजपा की होंगी। कैडर सारी बना। लेडीज हमारी हैं, अपनी जिन जिनको बनाया है, पूछ पूछ के बनाया है, दिल से बनी है वो अपनी अपनी। ऐसे नहीं क्या मैंने बहन आपको सदस्य बना रही हूं मैं, उन्होंने मोदी जी को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा है महिलाओं की 33% भागीदारी दी है, और आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी के तो विजन में वो काम करने वाली हैं, उनको सारी योजनाएं मिल रही हैं। जब उनको पता है कि हमें कुछ मिला है तो उनका भी तो हक बनता है ना कि हमें भी रिप्लाई देना चाहिए। इसलिए मैं तो इसी आस पे हूं कि हर कार्यकर्ता अपना प्यार निछावर करेगा वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। किसका बटन दबाएंगे ये आप सोचते रहिएगा। हम आपको पूरे नगर निगम की भ्रमण करवाएंगे, आसपास की नगर पंचायतें हों या नगर पालिका, सबके बारे में खुल करके बताएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा, और किसके बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी, और सावित्री मंगला जी को टिकट देती है तो क्या होगा रुड़की का अंजाम, ये भी आप जरूर बताइए। अंजाम मतलब मैं सीधा बोल रहा हूँ कि कौन जीतेगा फिर ऐसे कंडीशंस में। बाकी कांग्रेस भी किसी न किसी को देगी, निर्दलीय भी कोई ना कोई आएगा। चुनाव की हर एक गतिविधि आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।